खूबियां खामियां होती हैं, हमें भी आपने है। न्याजी साहब सेंट्रिक गुफ्तगू की ना। हाँ अब बात यह है कि जी सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम इमरान खान साहब को, जो मैं पिछले कम से कम ये पिछले 2-2.5 सालों में जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ, वो ये है कि इमरान खान साहब में दूर अंदेशी नाम की कोई चीज़ नहीं है बहसीत सियासतदान की। अच्छा उसकी एक वजह जो नज़र आई कि देखिए, आपको अगर ये पता लग जाए कि यार मैं हुकूमत से, मुझे चले जी साजिश जी, जब जनरल बाजवा ने कर दी, कभी अमेरिका ने कर दी, जो भी ठीक है। चलो, कभी साइफर हो गया, कभी मैं निकल आया हूँ, लेकिन मैं निकलने के बाद यार मेरी तो पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है अब, जो कि आज से पूरे तकरीबन 2 साल पहले जुलाई 2000 अगस्त में वो उनकी बिल्कुल पॉपुलैरिटी ठीक। पीक कर गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो सबसे बड़ा गलती थी जो इमरान खान साहब ने की कि यार अंडर एस्टिमेट किया और ओवर एस्टिमेट किया। खुद को लोग नहीं निकले बाहर, भट्टी साहब नहीं बचाने आए प्रोटेस्ट करने बाहर। ओवर एस्टिमेट किया अपनी जात नहीं, को। पता क्या बात ये है बड़ी कि साहब इमरान खान मुकम्मल साहब करना। ने एक कम्युनिटी के पास हाँ, इनके पास मैं अर्ज कर, उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया, ठीक है, ओवर एस्टिमेट किया अपनी अवाम जात की को, फौरन। हाँ, और दूसरी बात जो उनके साथ फिर लोग थे कि जी आप तो इतने पॉपुलर हैं कि आज तक आप जितना पॉपुलर कोई नहीं है, आप तो फौज से भी टक्कर ले जाएंगे, और आप क्योंकि इक़्तिदार में नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी आप इतने 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 तगड़े हैं कि आपकी मर्जी के बगैर तो नया आर्मी चीफ लग ही नहीं सकता, वाह, और जिसको आप अपोज करेंगे वो तो लग ही नहीं सकता। अंदाजा लगाएं जरा। नहीं, इशू बेसिकली सिर्फ इमरान खान की जो लाइफ, मैं समझता हूँ जो रिसेंट उनकी गलती और है नए वो साहब के अलावा वो है फौज से लड़ाई। फौज से अस्सी भी सियासतदान तैयार को कर रहे हैं, फौज सर। से सियासतदान को नहीं लड़ना चाहिए, फौज को सियासतदान से नहीं लड़ना चाहिए। और न्याई साहब थे जो नवाज शरीफ साहब की फख्र करते थे कि डिक्टेशन नहीं लेंगे तो फलाना नहीं करेंगे, तो फलाना नहीं करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने वो लेवल की कन्फ्रंटेशन तो नहीं की ना यार, कि निकल के तो अटैक ही करते हैं इंस्टॉलमेंट्स लेवल पे। को छोड़े ना, कोई भी सियासत को सियासत में रखना चाहिए। फौज से लड़ाई से कोई, फौज से कोई ना ठीक जीता है, है ना मैं जीत एक पाएगा। इंटरेस्टिंग बात पूछ लें। शामी साहब एक बात बताएं, पॉलिटिशियन पाकिस्तान के कई एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुए, लेकिन क्या आप उसे एग्री करेंगे कि ये जो मामला हुआ है इमरान खान का, ये बाकियों को सबको पीछे छोड़ गया है, इंटेंसिटी में, इम्पैक्ट में और अग्रेशन में, जो उधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है। आप एग्री करते हैं इस बात से? ठीक। और आपके ख्याल में क्या हुआ, ये क्यों हुआ, इसमें किसका रोल है? इसमें ओवर एस्टिमेट किया इमरान साहब इमरान ने? खान किस चीज को? अपनी पॉपुलैरिटी को। उनको लगा था 12 के लोग देखिए, लाखों में आ जाएंगे। जो 9 मई हुआ, अब उसकी बड़ी तौजीहात उन्होंने की हैं। अगर वो डिसऑन कर देते पहले दिन तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सही। ना उन्होंने उसे डिसऑन किया, ना उन्होंने उसे ऑन किया, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। तो ये बात तो दुरुस्त है ना कि देखिए, सियासी जमातें जो होती हैं वो फौज से लड़ने के लिए नहीं बनाई जाती, वो छापा मार तंजीमें नहीं होती। इसलिए फौज से लड़ाई आपकी ना बनती है ना बन सकती है, और ये तजावुज़ हुआ है और उनके लिए एक बड़ी मुश्किल का बायस बना है। ईद की ये पुरवकार तकरीब और हमारा शो, हमारे एनालिस्ट आपके साथ रहेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। शामी साहब, पछतावा कभी हुआ आपको जिंदगी में कि यार सहाफत में मैंने ये जो कर दिया ना काम, ये नहीं मुझे करना चाहिए था, साफियाना जिंदगी के अंदर कभी रिपेंट हुआ हो कोई? देखिए, अब मैं सोचता हूँ, मसलन जुल्फ़िकार भुट्टो है, उनको फांसी नहीं लगनी चाहिए थी। उसमें आपका क्या रोल था? हम उस वक्त उसके हामी थे ना। आप कलम के जरिए सपोर्ट कर रहे थे। एहतसाब होना चाहिए, जो आज नहीं न्याई साहब का रोल है। दामे दरमे कदमे सुखने, मतलब इस बात को सपोर्ट कर रहे थे ना, मगर बाद में मालूम हुआ कि नुकसान हुआ है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना, शामी साहब, आपको यानी कि भुट्टो की साहब की जो फांसी है उसको लेके उलझन होती है कि यार मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है किसी छोटे नहीं। लेवल पे? उलझन ये होती है कि बात के जो हालात थे ना, उसमें कोई वो अच्छा नहीं हुआ मामला। पॉलिटिकल प्रोसेस जो था ना, वो चलते रहना चाहिए था। अब उसमें जाहिर है कि भुट्टो साहब का जो दौरे हुकूमत था, चलो उसमें तो बड़ा खैर तकलीफ दे था। ठीक है, लेकिन आपको उसकी रियलाइजेशन है कि ये नहीं होना चाहिए नहीं था, होना चाहिए। और आपका रोल कुछ भी नहीं होना चाहिए था इसके अंदर। इसके हाँ नहीं, और ये जो रोल था, यानी एक उस वक्त जो उसमें आप रिग्रेट करते हैं? मतलब रिग्रेट भी उतना नहीं होता, बस अफसोस। रंजीदा है, रंजीदा ज्यादा सही लफ्ज है। नहीं साहब, आप अपनी किसी बात पे पछताते हो या रंजीदा हो अपने प्रोफेशनल कैरियर के हिसाब से? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि मैं पछताता तो नहीं हूँ। जो भी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट था वो एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट में रोल था, ठीक है, लेकिन उससे मेरी ज़िंदगी का कैरियर धारा सारा चेंज हो गया, और उसी से मैंने यहाँ किया, वो मेरे पे यहाँ हुआ।
کہ ایک ایسی فیلڈ میں ہوں جس میں کوئی فیوچر نہیں ہے. جرنلزم یا اسٹوڈنٹ نہیں پالیٹکس؟ میں اسٹوڈنٹ جرنلزم تو ایک بائی ڈیفالٹ آ گیا ہوں, تو کوئی ایشو نہیں ہے, میرا فیلڈ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا پیچھے ایک جو پولیٹیکل میرا ایک جو تھا میرے اندر جو اس کے لیے لیکن ایسا آپ کو کبھی اپنے پروفیشنل کیریئر میں کبھی ریپینٹ ہوئے ہی نہیں؟ نہیں بہت ریپینٹ ہوئے. ایک بتائے نا سر لوگوں سے. میرا خیال ہے کہ دیکھو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی وجہ سے میں تعلیم مکمل نہ کر سکا, مجھے فیلڈ چینج کرنی پڑی. انجینئرنگ میرا پیشن نہیں تھا, مجھے انجینئرنگ کرنی پڑی. نہیں کوئی ایسا ایرر جو آپ کو لگا کہ یار یہ غلط کیا میں نے؟ غلطیاں تو آدمی بہت کرتا ہے. اب اتنی بڑا بلنڈر نہیں ہوا, اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں نے بہت امپیکٹ ڈالا ہے, مطلب بے شمار ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی. آپ کی تو خیر میں تو ایک تو کوئی ہوگی نہیں. میں اپنی غلطیوں کو بھی انجوائے کرتا ہوں, بلنڈرز کو بھی بتائے نا کوئی انجوائے ایک کرتا دو. ہوں. فار ایگزامپل میں سوچتا ہوں کہ آج سوچتا ہوں کہ میری بیگم جو تھی, اللہ اسے جنت نصیب کرے, اس کو ہر چوتھے دن ہر 10ویں دن اس کو میں دکھ دیتا تھا. لیکن اس پہ آپ ہنس رہے ہیں؟ ہاں نہیں, وہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ وہ بھی ہنستی تھی مجھ پہ بعد میں. تو یہ تو خیر دوسری بات. لیکن آج کل کوئی بلنڈرز؟ آج کل تو میں آئی لو بلنڈرز. اچھا ہاں آئی بہت بلنڈرز کرتا ہوں, ہر روز ہی کرتا ہوں. یورپ میں کتنے بلنڈر کیے بھی آپ گئے ہوئے تھے؟ 2 دن میں جتنی دفعہ ہو سکتے تھے. اپنے ملفوف انداز ہے بات نہیں, 2 بلنڈر سے برات انہوں نے 2 غلطیاں کی. استعارے نہیں چلیں گے. اچھا یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو یورپ میں بلنڈر جلتے ہیں آپ سے. یورپ میں بلنڈر یہ ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے کہ کامران کا شو ریٹڈ جی ہے. جی نہیں, اس میں پیرنٹل بٹی صاحب بتائیں یار, کھل کے بتا دیں آپ, کھل کے بتائیں آپ کی زندگی میں بلنڈر کون کون سے ہوئے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنا, نواز شریف کو برا بھلا کہنا, یا نہیں, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. آئی لو اٹ. میں اپنی بات میں مجھے ہمیشہ. آپ کے فیوریٹ ڈکٹیٹرز کون سے ہیں؟ پرویز مشرف صاحب. آپ کے؟ ویسے ایک ہمارا تو ملک ایسا ہے نا جس میں یہ بھی پوچھنا پڑے گا. آپ نے جو لکھا تھا کالم سر باجوہ پہ, تو وہ آپ اس پہ ابھی بھی میں اپنے باجوہ صاحب میرے سر باجوہ کالم پہ فخر کرتے سوال پہ آئے. ہاں ڈیفینیٹلی. آپ کو کیا اعتراض ہے اس کالم؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں. سوال ہے آپ جو سوال جو بندہ جس بندے سے تعلق ہو اور وہ زوال میں اسے چھوڑ دیا کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہے, آئی لو اٹ. بڑی اچھی بات. آپ دیکھیں کہ کیسا ملک ہے مزدار. یہاں پہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کے فیوریٹ ڈکٹیٹرز کون سے پاکستان کے, کیونکہ obviously اچھا مزے کی یہ سوال بھی کسی نے نہیں پوچھا. میرا فیوریٹ ڈکٹیٹر نواز شریف. ارے یار یہ نہیں, یار میرا سوال جواب لے لے. بات ہو رہی ہے جنرل ایوب خان, جنرل ضیاء, جنرل ضیاء الحق, جنرل مشرف, ان 4 کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے بیانہ اس نے ان پہ نہیں پکڑا ہوگا. ہیں جی, اس نے بیانہ ان پہ نہیں پکڑا, بیانہ کسی اور بندے پہ, نواز شریف پہ پکڑا.